साथियों, मिडिल ईस्ट से इस समय जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसने एक बार फिर दुनिया की बड़ी ताकतों को सतर्क कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे बयान और घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अब ईरान की तरफ से कुछ ऐसे कड़े संदेश सामने आए हैं जिन्हें लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न रिपोर्ट्स और बयानों के अनुसार ईरानी पक्ष ने संकेत दिए हैं कि अगर भविष्य में उनके खिलाफ कोई नया सैन्य कदम उठाया जाता है तो जवाब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता है। इन बयानों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह माना जा रहा है कि उनमें यह संदेश भी शामिल था कि देश की पूरी सैन्य क्षमता अब तक इस्तेमाल नहीं की गई है। इस तरह के बयान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। इधर दूसरी तरफ अमेरिका से भी लगातार सख्त राजनीतिक संकेत सामने आते रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। दशकों से इनके रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं और समय समय पर ऐसे दौर आते रहे हैं जब हालात सामान्य दिखने के बजाय और अधिक जटिल होते नजर आए। इस समय भी कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि व्यापक रणनीतिक दबाव की राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों के अनुसार कई बार देशों के बीच शब्दों की लड़ाई केवल सार्वजनिक संदेश नहीं होती, बल्कि वह विरोधी पक्ष की प्रतिक्रिया को परखने की रणनीति भी हो सकती है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका असर आखिर कितना बड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में किसी भी स्तर पर सैन्य संघर्ष बढ़ता है तो उसका असर केवल एक या दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया का ऊर्जा बाजार इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तेल और गैस की आपूर्ति से लेकर अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार तक बहुत कुछ इसी क्षेत्र के स्थिर वातावरण पर निर्भर करता है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, परिवहन लागत बढ़ सकती है और कई देशों में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की आंतरिक राजनीति और संभावित राजनीतिक बदलावों से जुड़े अलग अलग दावों पर चर्चा की गई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हलकों में नई बहस जरूर शुरू कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी देश की आंतरिक राजनीति को केवल बाहरी नजरिए से समझना हमेशा आसान नहीं होता। विशेष रूप से ऐसे देशों में जहां राजनीतिक और संस्थागत संरचना जटिल हो, वहां केवल बाहरी विश्लेषण पूरी तस्वीर पेश नहीं कर सकता। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने आधुनिक युद्ध के तरीके तेजी से बदलते हुए देखे हैं। पहले जहां युद्ध का मतलब केवल बड़े सैन्य टैंक, लड़ाकू विमान और मिसाइलें माना जाता था, वहीं अब तकनीक ने पूरे स्वरूप को बदल दिया है। ड्रोन तकनीक इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में युद्ध का मैदान पहले से कहीं ज्यादा तकनीक आधारित होगा। कम लागत, ज्यादा सटीकता और दूर से संचालन की क्षमता ने ड्रोन को आधुनिक सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। यही वजह है कि हाल के संघर्षों में भी ड्रोन आधारित गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी दौरान वैश्विक कूटनीतिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दुनिया के कई बड़े देशों की उच्च स्तरीय बैठकों, रणनीतिक यात्राओं और सैन्य अभ्यासों पर लगातार नजर रखी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार सीधे सैन्य टकराव से पहले देश अपने संकेत अलग अलग तरीकों से देना शुरू कर देते हैं। कुछ संकेत सैन्य गतिविधियों के जरिए दिए जाते हैं, जबकि कुछ राजनीतिक बयानों और कूटनीतिक कदमों के माध्यम से सामने आते हैं। अब इसी बीच एक और बड़ा पहलू सामने आता है जिस पर अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक लगातार चर्चा कर रहे हैं। उनका मानना है कि वर्तमान समय में केवल सैन्य ताकत ही किसी देश की वास्तविक शक्ति का पैमाना नहीं रह गई है, बल्कि आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक संबंध, तकनीकी विकास और वैश्विक गठबंधन भी उतने ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। यही कारण है कि जब किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसके प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। एक बयान हजारों किलोमीटर दूर बैठे निवेशकों के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। एक सैन्य गतिविधि वैश्विक बाजारों में
उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है और एक राजनीतिक घोषणा दुनिया भर में नई रणनीतिक चर्चाओं को जन्म दे सकती है। हाल के दिनों में कई आर्थिक विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ती है तो सबसे पहले असर ऊर्जा बाजार पर दिखाई दे सकता है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज भी तेल और गैस की आपूर्ति के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर करता है। कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ऐसे हैं जिनसे हर दिन भारी मात्रा में ऊर्जा संसाधनों का परिवहन होता है। यदि किसी कारणवश इन मार्गों पर दबाव बढ़ता है या गतिविधियां प्रभावित होती हैं, तो इसका असर केवल क्षेत्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं आयात और निर्यात पर निर्भर हैं और ऐसे में परिवहन लागत बढ़ने का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार किसी भी सैन्य या राजनीतिक बयान को बेहद गंभीरता से देखते हैं। शेयर बाजारों से लेकर मुद्रा विनिमय दरों तक हर जगह छोटी सी हलचल भी बड़ी प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि केवल संभावित तनाव की खबरों ने ही बाजारों को प्रभावित किया है। इसलिए दुनिया के बड़े वित्तीय संस्थान और आर्थिक विश्लेषक लगातार हालात पर नजर बनाए रखते हैं। इधर दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। कई देशों के प्रतिनिधियों के बीच लगातार बातचीत, बैठकें और रणनीतिक संपर्क जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि जब तनाव बढ़ता है तो उसके समानांतर पर्दे के पीछे बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। सार्वजनिक मंचों पर चाहे कितने भी सख्त बयान दिए जाएं, लेकिन कई बार वास्तविक समाधान बंद कमरों में होने वाली चर्चाओं से निकलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि तनाव को नियंत्रण में रखा जाए, क्योंकि आधुनिक दौर में संघर्ष केवल पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं रह गया है। आज साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी नेटवर्क भी रणनीतिक महत्व रखते हैं। अगर किसी क्षेत्र में बड़ा तनाव पैदा होता है तो उसके प्रभाव केवल जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी दिखाई दे सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम, संचार नेटवर्क और कई महत्वपूर्ण सेवाएं भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकती हैं। इसी बीच रक्षा विशेषज्ञों ने एक और महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे सकता है। पहले जहां बड़ी सैन्य ताकत का मतलब सैनिकों की संख्या और हथियारों की मात्रा से लगाया जाता था, वहीं अब सटीक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिस्टम और आधुनिक निगरानी तंत्र अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। यही कारण है कि कई देश लगातार नई तकनीकों के विकास पर भारी निवेश कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मौजूदा घटनाक्रम केवल क्षेत्रीय राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन बदलते वैश्विक समीकरणों की तस्वीर भी दिखाता है जहां हर कदम के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। आने वाले दिनों में कौन सी नई रणनीति सामने आएगी, कौन से नए बयान चर्चा का केंद्र बनेंगे और किस दिशा में हालात आगे बढ़ेंगे, इस पर पूरी दुनिया की निगाह बनी हुई है।